जम्मू के कई शहरों में कांपी धरती। कटरा में महसूस किए गए तेज झटके। पुंछ में भी भूकंप का असर दिखा। सड़क पर निकल आए हजारों लोग। और अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भूकंप से मौत की अफवाह फैल गई। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि भूकंप से किसी की मौत नहीं हुई है। भूकंप से कुछ जगहों पर नुकसान की खबर है, लेकिन जान की नुकसान की खबर नहीं है, किसी की मौत की खबर नहीं है। यह खबर आई थी कि भूकंप से कुछ लोगों की मौत हुई है, जो बाद में अफवाह साबित हुई। भूकंप के दौरान जम्मू के अनंतनाग में बच्चे का जन्म हुआ। अनंतनाग के बिजबेहरा अस्पताल में चल रहा था ऑपरेशन। भूकंप के झटके आते रहे और इस दौरान डॉक्टरों ने ऑपरेशन जारी रखा। ऑपरेशन के बाद जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो तस्वीरें अलग अलग जगहों की हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही देखिए हमारे साथ तमाम संवाददाता और हमारे साथ जुड़ चुके कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ लखनऊ से प्रीति हैं और विवेक हैं, हमारे साथ दिल्ली एनसीआर से और राजस्थान से भी हमारे संवाददाता जुड़े। सबसे पहले लखनऊ चलते हैं प्रीति के पास। प्रीति, लखनऊ में जब रात को मकान हिलने लगे, भूकंप के झटके महसूस होने लगे, उसके बाद से कैसा माहौल रहा? रात कैसी गुजरी लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की राजधानी के लोगों की? लगता है कि आवाज प्रीति के हम तक नहीं पहुंच पा रही। दोबारा कोशिश करेंगे उनसे कनेक्ट करने की। इरफान भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं श्रीनगर से। इरफान, श्रीनगर में क्या माहौल रहा? भूकंप के झटके महसूस किए गए तब, जो क्योंकि पाकिस्तान वहां से करीब है और पाकिस्तान में नुकसान भी हुआ है इन भूकंप के झटकों की वजह से। पाकिस्तान में जब भी आसपास के इलाके में, खासतौर पर हिंदकुश के इलाके में भूकंप आता है तो जम्मू कश्मीर और ख़ासतौर पर कश्मीर घाटी ज़्यादा प्रभावित रहती है। मेरे साथ एक युवा है। पहले तो ये बताइए, कल जब भूकंप आया तो किस तरह की स्थिति रही और रात कैसे गुजरी और क्या माहौल रहा? क्योंकि लगातार पिछले कई हफ्तों से घाटी में भूकंप के झटके लगातार महसूस किए जा रहे थे। सही बात है आपकी, क्योंकि इससे पहले 2008 में एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आया था। उसके बाद मुझे लगता है कि आज पहली बार ऐसा ज़लज़ला देखने को मिला। बीच बीच में कुछ ऐसे झटके महसूस हुए इससे पहले, जो कल रात को ज़लज़ला हुआ। 10:15 बजे के करीब थे, हम अंदर बैठे हुए थे, बच्चों ने खाना वगैरह खाया था और हम बाहर निकल आए, क्योंकि ऐसा लग रहा था पहले जो पंखे की तरह हम देख रहे थे वो थोड़ा सा झूल रहा था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी इसमें इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ गई और ऐसा लग रहा था कि जो बिल्डिंग है वो पूरी शेक हो रही है। और उसके बाद लोग बिल्कुल बाहर आए और खौफ हिरास पड़ गया। लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे, छोटे बच्चे थे, बुजुर्ग थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी काया पलट हो जाए। तो रवि, लगातार इसी तरह की स्थिति घाटी के नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, खासतौर पर श्रीनगर में देखने को मिली। पर अभी भी दहशत को देखा जा सकता है और भी अलग अलग शहरों से हमारे कई संवाददाता इस भूकंप की जो दहशत है उसको बताने के लिए इस वक्त लाइव जुड़े हुए। नोएडा से विवेक शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव है। विवेक, नोएडा में कैसा माहौल रहा? क्या कुछ लोग जो कल जिन्होंने झटके महसूस किए, क्या आज सुबह उनसे आपकी मुलाकात हुई और मुलाकात अगर हुई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, कैसे बयां किया इन झटकों को और जो डर और दहशत का माहौल था उसको? देखिए, इस वक्त हम नोएडा में मौजूद हैं और मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। जब रात को कल भूकंप के झटके महसूस किए गए, किस तरह की आप कहाँ थे और क्या हुआ था उस टाइम पर? कल रात में ऑफिस का लेट नाइट तक काम कर रहा था, कुछ चेयर पे बैठा हुआ था। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी चेयर हिल रही है। मैं स्ट्रेस में हूँ क्या, ऐसा कुछ फील आ रहा था। फिर मैं देखा कि पीछे कोई है नहीं। फिर मुझे लगा कि ये भूकंप है, अर्थक्वेक का है। मैं तुरंत ही अपने घर में सबको जुटाया और 3rd फ्लोर पे रहता हूँ, इसलिए मुझे भागने का, मैं कहा अभी भागूंगा कहाँ जाऊँगा, गली पतली है तो उसमें कहाँ जाऊँगा। मैं
पोल के पास गया, वहाँ पे बैठ के अपने आप को सेफ किया और वहाँ पे मैं सोचा कि पोल के पास रहूँगा, सुरक्षित रहूँगा शायद। नोएडा के अंदर काफ़ी हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं और आप उस वक्त कहाँ पे थे? मैं उससे फ़ोन पे बात कर रहा था। जैसे ही मुझे लगा कि मम्मी ने बोला कि कोई कुछ भूकंप आया, मैंने कहा नहीं भूकंप तो नहीं लग रहा। बिल्कुल, दिल्ली और दिल्ली इतना एनसीआर में रहने तेज वाले था लोगों भूकंप के लिए एक कि बड़ी हम समस्या यही है थोड़े भूकंप आते हैं हमें पता नहीं होता कि इतना तेज था, वो तो देर तक था कि हमें मौका भी मिला बाहर जाने का। हाई राइज में लोग रहते हैं और भूकंप के झटकों के समय वहां से निकलने में भी एक खतरा होता है, इसका भी डर लोगों में हमने देखा है। नवीन कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो कि नवीन कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, एनडीआरएफ के पूर्व डीआईजी हैं। नवीन जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हम समझना चाहेंगे, कल जो झटके पूरे देश ने महसूस किए, उत्तर भारत के हिस्से ने और खासकर दूसरे देशों में, उसको आप कैसे देखते हैं? कई लोगों का मानना है कि इतने लंबे समय तक और इतनी इंटेंसिटी का झटका उन्होंने अपने जीवन में कभी महसूस नहीं किया। क्या संकेत है ये? बिल्कुल, ये संकेत है कि पृथ्वी के नीचे जो है हलचल हो रही है और ख़ास तौर से जो अपना ये हिमालय रीजन है और हिंदू कुश पर्वत है, मतलब ये है कि दो टेक्टोनिक प्लेट, यूरो एशियन और इंडियन प्लेट, ये आपस में एक दूसरे को धक्का दे रही हैं और उसकी वजह से ये स्टीम पैदा हुई है, ये जो ऊर्जा है पैदा हुई है और ये इसने यहाँ पर हिंदू कुश पर्वत एरिया में और अफगानिस्तान एरिया में इसने जो अपना रूप दिखाया है और वहाँ पर 7.7 तीव्रता का भूकंप आया, जो बहुत ही खतरनाक में माना जाता है। बिल्कुल। इसके अलावा जो है आपके इस एरिया में जो यहाँ तक असर हुआ है एनसीआर में, मैं खुद एनसीआर में रहता हूँ और मैंने भी महसूस किया है ये अच्छा लंबा बड़ा ये वो था झटका और ये एक लेसन है, ये हम सब के लिए लेसन है, जो दिल्ली एनसीआर और इस एरिया में रहने वालों के लिए, कि हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। इस टाइप के ट्रिमोर, इस टाइप के जो अर्थक्वेक के जो झटके और आएंगे, आ सकते हैं। मैंने 2-3 बार आपके चैनल और दूसरे चैनल्स पे भी बताया है और ये आ गया और भी आएंगे, तो हमें तैयारी कर देना चाहिए। मतलब सर साफ है, जो रिसर्च और जो स्टडी आ रही है उसके मुताबिक इस तरह के झटके भविष्य में भी महसूस किए जाएंगे, इससे अलर्ट रहने की जरूरत है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि भूकंप की तीव्रता 6.6 थी। अगर इससे ज्यादा इसकी तीव्रता होती तो शायद बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, जिसकी आशंका कई बार वैज्ञानिक अपनी तरफ से कह चुके हैं और जता चुके हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।